मैं डॉक्टर CL महावर BA की छात्राओं को रसखान की कृष्ण के प्रति आत्मीयता का भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। रसखार मुसलमान था और मुसलमान होकर के भगवान कृष्ण की भक्ति में जो स्वच्छंद भक्ति की भावना से जो भक्ति की, उसके आराध्य भगवान कृष्ण के आराध्य देव के रूप में जो अपने भक्ति के गुणगान किए, वो सहज मानवीय एवं भक्ति भावना से भरपूर है और रस से सराबोर है, इसलिए रसखान है। इसलिए हम देखते हैं कि रसखान के जो प्रेम भावना है बड़ी स्वच्छ सहज और मानवीय अनुभूति के अनुसार। प्रेम एक सहज मान्य वृत्ति है, एक अतृप्त पिपासा है जो प्रिय की प्राप्ति में भी नहीं बुझती है। प्रेम प्रिय और प्रेमी दोनों में अभिन्नता का पक्षपाती है। रसखान की प्रेम पूरित भक्ति भावना निम्नानुसार है। यानी प्रेम एक पिपासा है, एक लालसा है, एक प्यास है जो प्रिय के मिल जाने के ऊपर भी जल्दी से नहीं बुझती है। प्रेमी और प्रिय दोनों अभिन्न अंग हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। जैसे का आत्मा परमात्मा अलग अलग है लेकिन दोनों एक है, दोनों का अंश एक है। उसी प्रकार से रसखान भी अपनी इस बात को उसी प्रेम भावना से दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जो उनके रसखान के प्रेम पूरित जो भक्ति भावना है बड़ी महत्वपूर्ण है और भगवान कृष्ण के जो भक्ति है उसमें तल्लीन है। स्वच्छंदता, प्रेम स्वच्छंदता वृत्ति का भाव है और उसकी अभिव्यक्ति में भी वही स्वच्छंदता अपेक्षित होती है। यानी प्रेमी होता है वो स्वच्छंद होता है, उसके प्रेम में उसके मन में कहीं कोई दुर्भावना, कहीं कपट, कहीं कोई अन्य भाव उसके मन में नहीं आता। स्वच्छंद एकदम स्वच्छ निर्मल जल की तरह उसका प्रेम पवित्र और शुद्ध होता है और उसकी जो भावना वो बड़ी मधुर सहज और पवित्रता के साथ में आत्मीयता लिए होती है और उसकी अभिव्यक्ति स्वच्छंद भाव से निर्लिप्त भाव से वो करता है। इसी प्रकार से जो रसखान ने अपने प्रेम की जो भावना है स्वच्छंद भाव से होकर के अपेक्षित रूप में उन्होंने की है, वो बड़ी सहज सरल और मानवीय रूप का प्रतिरूप है। क्योंकि प्रेम छिपाया नहीं छिपता, कितनी कोशिश करें प्रेम स्वतः अपने आप परिलक्षित हो जाता है, दिखा देने लग जाता है। तो वैसे ही भगवान कृष्ण के प्रति जो रसखान की भक्ति है वो प्रेम है, वो सहज ही अभिव्यक्त हो जाता है। ये रसखान का एक महत्वपूर्ण बात थी। नंबर 2, सामीप्य। रसखान नित्य अपने प्रिय का सामीप्य चाहते थे, उससे किंचित भी दूरी उन्हें असह्य थी। प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में अटूट संबंध है, दो होकर के भी एक है, जैसे कि आत्मा परमात्मा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रसखान भी अपने प्रेमी, अपने प्रिय अथवा भगवान कृष्ण के प्रति समीपना चाहते, उसे दूर नहीं चाहते। जरा सी भी दूरी उन्हें खलती है। इसलिए उसने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के प्रेम में रसखान उसके प्रत्येक वस्तु से नज़दीक आना चाहते हैं, प्रत्येक वस्तु उसको प्रिय है और उन प्रिय होने के कारण ही अपनी सारी बातों को वो बताता है कि भगवान से मैंने प्रेम किया, वो स्वच्छंद प्रेम है और मैं उसके प्रत्येक चीज़ से उसके अंदर दिखना चाहता हूँ, चाहे भगवान स्वयं हो, चाहे उसकी कोई वस्तु हो, चाहे उसके कपड़े हो, उसका निवास स्थान हो, उसके गाय बैल ग्वाल बाल कुछ भी हो, उन सब के नज़दीक उसके जो प्रेमी की जो प्रिय चीज़ थी वो प्रेमी को प्रिय को सब प्यारी लगती है। इसी प्रकार से रसखान को भगवान कृष्ण की प्रत्येक चीज़ उन्हें प्यारी लगती है, उससे नज़दीक रहना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण से नज़दीक रहना चाहते हैं,
रसखान भी। नंबर 3, मनोभावों के विविध रूप। प्रेम में मानव संसर्ग की प्रधानता को मानने के कारण इस धारा के कवियों में अश्लीलता का दोष नहीं आने पाया, क्योंकि अश्लीलता, प्रेम में कभी अश्लीलता नहीं होती, हमेशा वो सलील होता है, स्वच्छंद होता है, निर्भीक होता है और स्वच्छंद होता है और साफ सुथरा प्रेम होता है। वहाँ पर अश्लीलता का लेस मात्र अंश भी नहीं आता। वहाँ पर स्वच्छ प्रेम होता है। जहाँ पर स्वच्छ प्रेम नहीं होता वहीं पर अश्लीलता उत्पन्न होती है। स्वच्छ प्रेम के अंदर कभी भी अश्लीलता का भाव तक मन में नहीं आ पाता। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि रसखान के प्रेम के अंदर कृष्ण के प्रति जरा सा भी अश्लीलता या शब्दों का काव्य में, कविता में कहीं पे अश्लील प्रयोग नहीं हुआ। अश्लीलता है, अश्लीलता का दोष मिलता ही नहीं है रसखान के काव्य में। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के काव्य में जो रसखान ने रचना की है वो स्वच्छंद स्वच्छ प्रेम से की है, अतः उनके काव्य में अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 4, स्वतः पूर्णता। प्रेम अपने आप में पूर्ण होता है, उसे कभी भी प्रतिदान अपेक्षित नहीं होता है। प्रिय चाहे जैसा भी व्यवहार करें, पर प्रेमी के प्रेम व्यवहार में कोई कमी नहीं आती है। वह तो अपने प्रिय को ही सब कुछ मानता है। क्यों? कि प्रेम अपने आप पे परिपूर्ण है और प्रेम में लिया नहीं जाता, दिया जाता है, न्यौछावर किया जाता है निस्वार्थ भाव से। चाहे प्रेमी फिर कैसा भी हो, प्रेम चाहे उसके साथ कैसा व्यवहार करें, मारे कूटे रहें, कैसे जैसे स्थिति चाहे वैसी स्थिति में रखें, जैसी स्थिति में चाहे वैसी स्थिति में रखें तो वो वैसे उसके स्थिति में रहना जाता है, उसे उसी स्थिति को उसको स्वीकार होता है। क्यों? और उसने सच्चा प्रेम किया और प्रेम में जो प्रेम में उसने जो दिया है उसको लेता है, उसको वैसे के व्यवहार में अपना लेता है। तो उसके प्रेमी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता, कमी नहीं आती है, बल्कि वो प्रेम ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रेम में सब कुछ जाहिर है, सब कुछ मान्य हैं, सब कुछ वहाँ पर लिया जाता है, दिया नहीं जाता है। और सब कुछ सहज भाव से सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। वह स्वच्छ प्रेम होता है, वह सच्च प्रेम की एक सबसे आदर्श प्रेम है। नंबर 5, मुसलमान और फारसी याता होने के नाते रसखान सूफी प्रेम भाव के संपर्क में भी आए थे। लैला का प्रेम आदर्श उनके प्रेम आदर्श का ही प्रभाव है। उनकी भक्ति भावना में भी अधिक है, प्रेम भावना ही अधिक प्रभावशाली है। जब हम क्योंकि मुसलमान हैं, रसखान मुसलमान होने के नाते हम देखते हैं कि उन्हें फ़ारसी का भी ज्ञान था। फ़ारसी का ज्ञान होने के कारण उसके काव्य में लैला और मजनू की जो प्रेम का जो एक आदर्श रूप है, प्रभावशाली है, वो आना चाहिए था। लेकिन प्रेम का जो भक्ति भावना है वो अधिक प्रभावशाली रही है रसखान के काव्य में और आदर्श प्रेम रहा है। इसलिए मुसलमान होकर के कि फारसी भाषा का ज्ञान होने के बाद भी मुसलमान के सूफी जो काव्य धारा थी उसके प्रभाव से प्रभावित हुए बिना प्रेम की आदर्श रूप को, भक्ति भावना को इन्होंने अपने काव्य में प्रदर्शित किया।